देश का मूड, देश का मिजाज, खेल शुरू। आप कहेंगे खेल क्या? सर्वे के जरिए तैयार हो रहा है आने वाले चुनावों के लिए माहौल। कैसे? तो एक एक करके सर्वे की पूरी कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। कोई देश का मूड तो कोई देश का मिजाज। कैसे युद्ध विराम के बाद असली खेल शुरू हो रहा है, यानी जंग खत्म हो चुकी है और खेल शुरू हो चुका है। सर्वे में सवाल भी बहुत दिलचस्प हैं, जिसमें सवाल यह पूछा जाता है कि मोदी सरकार ने जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है उससे आप कितना संतुष्ट हैं। देश के मिजाज टाइप का मामला, बड़े बड़े चैनल्स और धाकड़ धाकड़ सर्वे और कई और भी सवाल हैं, उनका आगे जिक्र करूंगा। सीज फायर से पहले और सीज फायर के बाद लोग क्या कह रहे हैं वो भी देखिए। हाँ कहने वाले करीब 70% लोग थे और नहीं कहने वाले करीब 5.5% लोग थे, और कुछ हद तक संतुष्ट हैं ये कहने वाले 15% लोग हैं, और सीज फायर के बाद में 63% लोग हैं नहीं कहने वाले, और 10% लोग हैं हाँ कहने वाले। 70% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कुछ हद तक संतुष्ट हैं, 17% लोग। अब सवाल तो है, दिलचस्प है, जो पूछा जा रहा है। मोदी सरकार की कार्रवाई, सेना की कार्रवाई नहीं, मोदी सरकार की कार्रवाई, मोदी सरकार की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं। अब खबर के बीच में खबर यह आती है कि भाई 13 मई से 23 मई तक 10 दिनों के लिए बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल लेगी। भाई आप निकालिए तिरंगा यात्रा, लेकिन मेरा यह कहना है कि यह भारत की जीत है, तो हर भारतवासी इसमें शामिल होना चाहिए। किसी राजनीतिक दल की नहीं, यह पूरे देश की तिरंगा यात्रा होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ तिरंगा यात्रा की तस्वीरें, दूसरी तरफ टीवी स्क्रीन पर सर्वे का खेल। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? यह खेल है, और इस खेल में मोदी जी को एक महान नेता दिखाने की कोशिश है। बीजेपी तिरंगा रैली निकालेगी, टीवी डिबेट्स होंगे, राष्ट्रवाद के नाम पर होगा क्या? विपक्ष को गाली देने का मौका, जो होता है। विपक्ष एक बार फिर से उस पर गालियों की बौछार होगी, उसको देशद्रोही साबित करने की कोशिश होगी इन्हीं डिबेट्स में। आप देखिएगा अभी आगे आगे होता है क्या। और तब तक आ जाएगा बिहार का चुनाव, और इस चुनाव के शोर में गुम हो जाएंगे वो सवाल जो आज भी जिंदा हैं, मगर वो कभी भी किसी भी वक्त दम तोड़ सकते हैं। जैसे कि पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, वो आतंकी आज भी जिंदा हैं या फिर जहन्नुम पहुंच चुके हैं, ये सवाल अभी भी गुम है। मगर सवाल का जवाब आने से पहले आ गया सर्वे। सवाल यह था कि सीज फायर पर ट्रंप चौधरी क्यों बन रहे हैं और उनको चौधरी बनने का हक किसने दिया। मगर सवाल का जवाब आता उससे पहले आ गया सर्वे, बड़ा सा सर्वे। अभी और भी आएंगे। बताया जा रहा है कि मोदी जी के नाम पर 70% लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं। सवाल यह था कि सीज फायर हुआ क्यों, वो भी तब जब पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका था। मगर इस सवाल से पहले आ गया, सवाल के जवाब से पहले आ गया सर्वे। सर्वे किसी का नहीं, मोदी जी का सर्वे। यानी सवाल गुम है और सर्वे का खेल शुरू है। इसके साथ शुरू हो चुकी है तिरंगा यात्रा। सवाल गुम है। खैर कम से कम अब तो यह सवाल उठना ही चाहिए था, मगर ऐसे सवाल उठने से पहले सर्वे का खेल शुरू हो जाता है। और सर्वे में गौर करिए क्या सवाल पूछा जाता है। सवाल यह कि भारत के लिए बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है या फिर चीन है। अब सोचिए, चीन या पाकिस्तान, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो, कि आपकी नजर में पाकिस्तान या फिर चीन कौन बड़ा दुश्मन है, आपको क्या लगता है? इसका उत्तर जानते हैं क्या दिखाया गया? आया या नहीं आया मैं नहीं जानता, लेकिन जो दिखाया गया वो बता रहा हूं। चीन कहने वाले लगभग 47% लोग, 47% लोग। सीज फायर के बाद ये आंकड़ा बढ़ गया, फीसदी बढ़ गया, 51% लोग हो जाता है जो चीन को मानते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान पर आंकड़ा आया 27% लोग सीज फायर से पहले, और 19% लोग सीज फायर के बाद। बात यहीं खत्म नहीं होती, एक और सवाल आता है। सवाल हो सकता है थोड़ा आपको हैरान करे, क्योंकि सवाल था कि भारत की सैन्य क्षमता पर किसे कितना भरोसा है। बताइए, सीज फायर के पहले इसका उत्तर जो आया, जो दिखाया गया, मैं वही बता रहा हूं, दिखाया गया 91% लोग, 91% लोग कह रहे थे कि हाँ हमें भरोसा है। 6% लोग कह रहे थे कुछ हद तक है। सीज फायर के बाद यह आंकड़ा बढ़ा 92% लोग, 3% लोग कुछ हद तक कहने वाले हैं, और 1% लोग
नहीं कहने वाले हैं। मतलब कुछ भी सवाल, बस सवाल के जरिए मोदी जी के नैरेटिव को सेट करना। अब खुद सोचिए कि 2 दिन के अंदर ये कौन सा सर्वे हुआ होगा, 2 से 3 दिन के अंदर। दोस्तों, सर्वे का साइज बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही होता है असली खेल। आप जानते हैं ये जो सर्वे हुआ 10, 11 या 12 तारीख को जो बताया जा रहा है, इस सर्वे में 3 दिन के सर्वे में जो इतनी जल्दी में हुआ, खबर यह है कि लगभग 2498 लोग, आप करीब 2500 लोग समझ लीजिए, 2500 लोग जो आपके चौक पर पान वाले की दुकान होगी, चाय वाले की दुकान होगी, वहीं पर ही खड़े हो जाएंगे। तो 2-2500 लोग ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। जब आप हिंदू पाकिस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, हमारे देश की आबादी है 140 करोड़ के करीब। आप 10,000 लोगों का नहीं, 20,000 लोगों का नहीं, 30,000 लोगों का सर्वे नहीं, आप 2500 लोगों का सर्वे दिखाकर बता रहे हैं, सर्वे साइज दिखा के, कि 90% लोग, 80% लोग ये मानते हैं कि मोदी जी महान है। दोस्तों, ये है नैरेटिव का खेल, बस नैरेटिव का खेल, कि कितने लोग मोदी जी से संतुष्ट हैं। कमाल कर रहे हैं मोदी जी। सर्वे का तरीका गजब है। कुछ टेलीफोन से भी हो रहे हैं, ट्विटर पर तो ओपिनियन पोल ले लिए जाते हैं। 90% लोग बता देंगे कि इस सीज फायर से वो खुश हैं, या फिर पाकिस्तान जो घुटनों के बल आ चुका था उसको और जवाब देने से वो संतुष्ट थे। ये सवाल नहीं होना चाहिए था, लेकिन मीडिया ये सवाल नहीं पूछेगा। मोदी साहब ट्रंप को लेकर ट्रा क्यों नहीं बोल रहे? ट्रंप का ट्रा, माय डियर फ्रेंड ट्रंप। आखिरकार जिस तरह से लगातार वो बयान दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार, आखिर भारत को लेकर ये उलझुल बयान देने का हक ट्रंप को किसने दिया और क्यों दिया? और हम क्या वाकई में ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब नहीं दे सकते? क्योंकि हमने ही तो कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, माय डियर फ्रेंड ट्रंप। सवाल बड़े हैं और इन सवालों का जवाब आना चाहिए कि आखिरकार ये सवाल गुम और सर्वे शुरू। कहीं हमारी चुप्पी ने ही ट्रंप को ये हौसला तो नहीं दिया जो आज इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक तराजू पर तोल रहे हैं? क्या उनके बयानों का खंडन नहीं होना चाहिए? क्या उस पर प्राइम टाइम डिबेट्स नहीं होनी चाहिए? क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि व्यापार बंद करने की धमकी देने की बात करने वाले ट्रंप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? लेकिन ये सवाल गुम है तो सिर्फ सर्वे। वो अच्छा होता कि देश के प्रधानमंत्री सामने आकर इन सभी बातों का खंडन करते, क्योंकि मैं जानता हूं ये ट्रंप झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन खंडन तो करना चाहिए। एक शब्द तो देश के प्रधानमंत्री को अपने मुंह से ट्रंप को लेकर निकालना चाहिए, ज्यादा नहीं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही सही, ताकि देश को जानकारी जाए, देश को भरोसा जाए कि यह फैसला आपका फैसला था, देश का फैसला था। नमस्कार दोस्तों, मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।